हाउ टू रिप्लाई थैंक यू। सी, एक जनरल कॉमन टर्म है थैंक यू, जो हम भी किसी को बोलते हैं या फिर कोई हमें बोलता है। तो जनरल कंफ्यूजन हमें होता है कि थैंक यू का रिप्लाई कैसे करना है। जैसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला हमें कैसा रिप्लाई दे, या फिर सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करेगा कि हम रिप्लाई दे। ये कंप्लीटली डार्क स्पॉट है इंग्लिश लैंग्वेज का, जहां पे आपका जो स्पीकिंग साइंस है वो काम नहीं करता है। बिकॉज आई हैव सीन एट most of the people, you may say that a majority of people do not really mind that what exactly is being answered when they address someone with thank you। अगर किसी ने किसी को थैंक यू से संबोधित किया तो आंसर वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं या उन्हें करना चाहिए, ये कंप्लीटली एक डार्क या ग्रे स्पॉट है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसको आज हम ब्राइटन करेंगे, जिसको हम हाईलाइट करेंगे और जिसको हम एग्जैक्टली और एक्यूरेटली सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई थैंक यू बोलता है तो 4 रिप्लाईज हम देते हैं। हमारा सबसे पहला रिप्लाई होता है, सबसे पहला नहीं, इनफैक्ट इन चारों में से कोई भी एक रिप्लाई हो सकता है। तो इन्हें एक ऑर्डर में हमने सेट किया है। ये 4 एक्सपेक्टेड रिप्लाईज हैं, या फिर इसमें 5-6 एक्सपेक्टेड रिप्लाईज हैं। जैसे इट्स माई प्लेजर और प्लेजर इज ऑल माइन। आपको कैसा सेट होता है वैसे आप बोल सकते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि हैप्पी टू हेल्प यू, हैप्पी टू हेल्प यू। देखिए, मुझे आपकी मदद करके सचमुच में बहुत खुशी हुई। देयर आर सम पीपल इन आवर लाइव्स, हम चाहते हैं कि हम उनकी कोई मदद करें, राइट? वी ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट वी कुड बी ऑफ सम हेल्प और वी कुड बी ऑफ सम असिस्टेंस टू सच पीपल। हम हमेशा चाहते हैं कि हम इनके किसी काम आए। वो हो सकते हैं हमारे कोई टीचर्स हो सकते हैं, हमारे कोई बड़े हो सकते हैं जिन्हें हम बहुत चाहते हैं, जिन्हें हम बहुत मोहब्बत करते हैं। तो ऐसे लोगों की मदद करने से हमें सचमुच में खुशी होती है। और अगर आपको सचमुच में खुशी हुई है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। कोई थैंक यू अगर बोलेगा इट्स माई प्लेजर और प्लेजर इज ऑल माइन। लेकिन कभी कभी बनावटी खुशी भी दिखानी पड़ती है, लेकिन वो एक्सप्रेस करता है सिर्फ और सिर्फ कि मुझे आपकी मदद कर काफी खुशी हुई। दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू रिवील। नेक्स्ट, यू आर वेलकम। सी, यू आर वेलकम एक बहुत ही कॉमन आंसर्स है, लेकिन ये किन्हीं भी स्ट्रेंजर या फिर लेस नोन लोगों को दिया जाता है। स्ट्रेंजर या फिर लेस नोन, जिनको आप बहुत कम जानते हैं या फिर आपके लिए कोई अपरिचित है। कंसिडर एट a scenario that you're passing by शॉप, you're passing by someone, और आपका अचानक कोई वैलेट गिर गया, अगर आपकी कोई कर्चिफ गिर गई और मैंने आपको लाके दे दी, तो डेफिनेटली आप मुझे बोलोगे थैंक यू। लेकिन आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हो तो मैं कह रहा हूं यू आर वेलकम। यू आर वेलकम, वेलकम का actually what I mean to say, you know, if I would have been at your place, I would have done the same, or if you would have been at my place, I would have done the same। अगर आप मेरी जगह होते तो मैं भी आपके लिए करता, और अगर मेरी जगह होते तो आप ऑब्वियसली आप यही करते कि अगर किसी की चीज गिर गई तो हम जनरली क्या करते हैं, उसको जाके दे देते हैं, वो चाहे अपरिचित हो। और आपके जीवन में आप ऐसी घटनाएं हुई भी होंगी जब किसी का कोई सामान गिर गया हो और आपने उसे जाके लौटा दिया हो। तो जनरली ये आंसर स्ट्रेंजर्स या फिर लेस नोन लोगों को दिया जाता है। जैसे आप हाल ही में किसी से मिले, बहुत कम जानते हैं उनको, तो आप बोलते हो यू आर वेलकम। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स ओके और ऑल राइट, देखिए दिस इज लिटिल एरोगेंट आंसर। एरोगेंट का मतलब होता है कि ये थोड़ा सा घमंड दिखाता है। इट्स ओके और इट्स ऑल राइट, इसलिए अपने से बड़ों को कभी इट्स ओके या इट्स ऑल राइट नहीं बोलना चाहिए। लाइक इसका मतलब होता है इट्स just nothing for me, it's just nothing for me। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई बहुत क्षमता है, आप बहुत पावरफुल हैं, आपके बहुत क्षमता है, आप काफी कैपेबल हैं, और आपने किसी की मामूली से कोई मदद की, तो आप जनरली कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि कोई बोलेगा अरे सर थैंक यू सर, चलता कोई बात नहीं, चल जान दो, ओके, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक शॉप में गए, आप एक बेकर्स के शॉप में गए, राइट, और आपने वहां पर कुछ मांगा और आपको उसने झट से दे दिया। उसके पास अबंडेंस में, उसके पास बहुत सारा है, उसमें से एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा आपको दे दिया, तो क्या उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा? नो। तो क्या बोलेगा? अरे चलता है, अरे इट्स ओके, अरे कोई बात नहीं। तो जनरली हम कैसे बोलते हैं? मान लीजिए अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो और एक छोटा बच्चा है जो 3 साल 5 साल का है, जो बोल रहा है कि भैया मुझे लिफ्ट दे दो, वो आपके गाड़ी पर बैठ गया, आपने उसे लिफ्ट दे दी, अब वो उतर गया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू, आप क्या बोले? हाँ जा रहे जा। तो ये ऐसा मतलब होता है इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, मतलब हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। और यहां पर कोई रूठा हुआ है आपसे, कोई रूठा हुआ है, तो आप उसको बोलते हो, अगर आप सॉरी बोलते हो तो क्या बोलता है? इट्स ओके। तो इट्स ओके मतलब हाँ, छोड़ जो हुआ,
ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हाँ चलता है, जानने छोड़, हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ऐसे मतलब होता है। तो हम अपने से बड़ों को ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो ये आंसर आप कम से अपने जूनियर्स को, या जिनके जो आपको वेल नोन है, जिनसे आप रूठे हुए हो, जो वेल नोन है और आपसे जो छोटे हैं, उनको आप ये आंसर दे सकते हैं। नो मेंशन, मेंशन नॉट और इट्स परफेक्टली ऑल राइट, ये आप बताते हो जब आप ये समझाते लोगों को पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। अगर एक पुलिस वाला है, रोड पे खड़ा है, आप नए हो सिटी में, जाके आपने उससे कोई एड्रेस पूछ लिया, तो डेफिनेटली वो पुलिस वाला आपको एड्रेस बताएगा। तो आप उसको बोलोगे थैंक यू, तो क्या बोलेगा? नो नो, नो मेंशन, मेंशन नॉट, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। मेरा कर्तव्य है भाई ये, मैं टीचर हूं। अगर आपने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया और मैंने उसका जवाब दिया, तो आप बोलोगे थैंक यू, तो मैं क्या बोलूंगा? नो मेंशन, मेंशन नॉट, अरे इट्स परफेक्टली ऑल राइट, ये तो मेरे काम करने का, ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मेरा फर्ज है। तो जब आपका ये सेंस होता है कि मेरा फर्ज है, तो आप क्या बोलते हो? नो मेंशन, मेंशन नॉट और इट्स परफेक्टली ऑल राइट। वंस अगेन कंप्लीट रिकैप, इट्स माय प्लेजर, प्लेजर इज ऑल माइन। जब आपको किसी की मदद करके सचमुच में खुशी होती है, व्हेन यू आर रियली वेरी हैप्पी टू हेल्प समवन, यू आर वेलकम। जो लेस नोन है, जिन्हें आप बहुत कम जानते हैं, या स्ट्रेंजर्स हैं, या आपकी ऐसी भावनाएं कि देखो मेरी जगह अगर आप भी होते तो यही करते, तो मैंने कुछ आपके लिए उपकार नहीं किया, मैंने एक अपनी सिर्फ मतलब एक सोशल ड्यूटी मैंने निभाई है। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, एरोगेंट आंसर है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्शन भी करके दिखाया कि हाँ चलता रहे, अरे इट्स, अरे चलो कोई 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 बात नहीं, इट्स ओके, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे होता। नो मेंशन, मेंशन नॉट, पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। I hope you enjoyed this video and you got to learn some very important grammatical stuff. At the end, thank you. अब आप क्या बोलेंगे, आप पर डिपेंड करेगा। थैंक यू।